दोस्तों आज का टॉपिक है सिरिंज एंड निडल। तो शुरू करते हैं। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आज नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है सिरिंज विद निडल। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए शुरू करते हैं। सिरिंज विद निडल। सिरिंज आती है 1 ml में, 2 ml में, 5 ml में, 10 ml में, 20 ml, 50 ml। बीडी के लीवर लॉक सिरिंज आती है, वो भी 2 ml में, 5 ml में, 10 ml में, 20 ml में और 50 ml में आती है। 50 ml की एक और सिरिंज आती है कैथेटर टिप और सिरिंज वगैरह, जिसमें हम इन्फ्यूजन वगैरह लगाते हैं। इनके साथ साथ सिरिंज का अलग यूज़ होती है। जैसे 1 ml सिरिंज होती है, इसमें आपका मेनली क्या रहता है, उसमें 1 यानी कि मिली लीटर होता है, वो भी हम उसमें काउंट कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें हम आईवी इंजेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। आईवी इंजेक्शन के लिए हम 2 ml की सिरिंज इस्तेमाल करते हैं, 1 ml की करते हैं। और आपका जो इंसुलिन सिरिंज होती है, ये हमारा सबकुटेनियस वगैरह के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब सिरिंजेस होती हैं, उनके साथ जो निडल अटैच होती है वो अलग अलग होती है। जैसा कि है 1 ml के साथ में रहती है, वो होती है उसकी फाइन निडल गॉज होती है, वो होती है 28 गॉज की। जो 2 ml सिरिंज के साथ में आती है वो 24 गेज की आती है। जो 5 ml सिरिंज आती है उसमें भी 24 गेज की आती है। 10 ml में किसी में ग्रीन कलर की आती है, किसी में ब्लैक कलर की। अगर ब्लैक कलर की है तो 22 और ग्रीन में होती है 21। ठीक है। और जो ये कंट्रोल सिरिंज होती है, बीडी की कंट्रोल सिरिंज होती है, ये हमारे मेनली रेडियोग्राफी यानी कि कॉन्ट्रास्ट वगैरह देने के काम आती है। ये कैथेटर में कॉन्ट्रास्ट वगैरह और सैंपल्स वगैरह कलेक्ट करने के काम आती है। कौन सी? बीडी की कंट्रोल सिरिंज। इसको हम कंट्रोल सिरिंज भी कहते हैं। अब आते हैं निडल। निडल में होता है जो मेडिकल सुई वगैरह होती है, इसके आकार अलग अलग होते हैं। जो आईएम इंजेक्शन में इंजेक्शन की जाती है वो 22 गॉज से लेकर 25 गॉज तक की निडल का उपयोग किया जाता है। और आईवी में 22, 21 की और 23 की जो निडल होती है वो यूज़ करते हैं। सैंपल कलेक्शन में यानी कि नमूना संग्रह सुई में 21 गॉज की, 23 गॉज की, 24 गॉज की इस्तेमाल की जाती है। अगर हम सैंपल लैब से निकाल रहे हैं तो वो वैक्यूम क्लीनर वाला जो निडल यूज़ करते हैं लैब वगैरह, वो अलग अलग होती है। कोई 18 गेज की इस्तेमाल करते हैं, बच्चे हैं तो 20 गेज की या 22 गेज की इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, आपको मेरा टॉपिक्स या पढ़ाने का कैसे आपको लगता है, इस चीज़ में आप मुझे कमेंट करें और इसमें सुझाव दें मुझे, ताकि मैं बेहतर से बेहतर आपको टॉपिक ला के दे सकूँ। इसमें निडल साइज और कलर अलग अलग मैटर करती हैं। साइज़ हम 16 की निडल होती है, 18 की होती है, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 गेज की अलग अलग आकार की इस्तेमाल करते हैं। जो 21 होती है वो हरा कलर की आती है, जो 22 होती है ब्लैक कलर में आती है, 23 ब्लू कलर में आती है, 24 पर्पल कलर की आती है, 20 जो गेज की आती है येलो आती है, 18 वाली पिंक आती है। अब जो हमारे निडल के प्रकार होते हैं यानी कि टाइप्स होते हैं इंजेक्शन में, तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था, 21, 22, 25 और 23 गेज की निडल यूज़ करते हैं। निडल अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे एफएनसी यानी कि फाइन निडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी टेस्ट। अगर उसमें करते हैं तो उसमें 23 और 22 गॉज के हम निडल इस्तेमाल करते हैं। अगर हम 23 की कर रहे हैं तो ब्लू कलर की होती है, 22 की कर रहे हैं तो ब्लैक कलर की। इसमें हम हो सकता है अगर डीप लेना है तो हम इसमें आपका इस्तेमाल में लेते हैं या तो चीबा निडल, ज़्यादा ही डीप है। अगर 10 सेंटीमीटर से ऊपर है तो चीबा निडल लेते हैं, वो ब्लैक कलर की इस्तेमाल करते हैं। अगर हम एलपी निडल यूज़ करते हैं तो वो भी ब्लैक कलर की होती है, उसका नंबर होता है 22, मेनली यूज़ की जाती है। अब जो हमारा चीबा नीडल होती है अलग अलग, और इसकी चीबा नीडल की यूजेस इसलिए होती है सैंपल कलेक्शन, और इसमें हमारा जो रहता है मेन वो लेंथ होती है। चीबा नीडल क्या होती है, एस्पिरेशन के लिए होती है, और ये पतली और लंबी अलग अलग साइज में आती है।
जैसे चीवा नीडल 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर तक लंबी आती है। जो काली वाली होती है वो 22 गेज की आती है, जो पिंक वाली होती है वो 18 गेज की आती है, और जो येलो वाली होती है 20 गेज की आती है चीवा नीडल। और इसका हम एक और उपयोग करते हैं सीटी में देखकर, जो सिंपैथोलाइसिस होता है, यानी कि जो हमारी नर्व होती है जो पाँव में सेंसेशन करती है और पेन फील होता है, तो उनके लिए हम यूज़ करते हैं चीवा नीडल या फिर एलपी नीडल, लंबर पंचर नीडल।